आइए आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। आज आपको हम राज्यपाल की जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, कौन शपथ दिलाता है और इसका कार्यकाल क्या रहता है, क्या इसके कर्तव्य रहते हैं, कर्तव्य मतलब क्या काम करता है। और देखिए इसमें इतना आपको जानकारी दिया है कि राज्यपाल की राज्य कार्यपालिका की शक्तियां, जैसे किसी भी राज्य की कार्यपालिका है उसकी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 55 में नियुक्ति दी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 159 में शपथ 59 में दिया गया है कि शपथ कौन दिलाता है। 160 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 107 में कर्तव्य कार्य क्या है, कर्तव्य या कार्य क्या है। अनुच्छेद 163 में दिया गया राज्यपाल की सहायता कौन करता है। राज्यपाल अकेले ही नहीं काम करता है, राज्यपाल की सहायता भी कोई करता है। अनुच्छेद 157 या आर्टिकल 157 में क्या दिया गया? योग्यताएं, राज्यपाल जो है ये बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 शर्तें में क्या शर्तें होनी चाहिए, शर्तें पूरी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। आइए आपको इन सभी जानकारी आपको एक साथ में और टारगेट के साथ में आपको दे रहे हैं। टारगेट में क्या रहेगा कि ये जो कर्तव्य है कार्य क्या है, ये टारगेट मेरा रहेगा आज का। आपको कहीं भी पता होगा कि राज्यपाल तो नाम सुना होगा, इस राज्य का ये राज्यपाल है, इस राज्य का ये राज्यपाल है, पर आपने कभी ये नहीं समझा है, ये नहीं जाना है कि राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। और ये भी सेकंड टारगेट ये रहेगा कि कार्यकाल क्या होता है। आप लोगों को कार्यकाल तो बताया होगा, पर रियल में कार्यकाल क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, ये आपको जानकारी आज मिलेगी। क्या संविधान में लिखित है, क्या नहीं लिखित है, यह सारी आपको जानकारी एक ही वीडियो में मिलती हैं और सरल भाषा में। देखिए जो ये है लिखा है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां। जब राज्य का संचालन होता है तो उसकी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ये जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 155 में लिखा गया नियुक्ति कौन कराता है, कौन करता है, कैसे होती है। देखिए नियुक्ति इनकी कैसे होती है। ये जो केंद्र सरकार है, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार की सिफारिश होती है कि किसी भी राज्य में कौन राज्यपाल रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। केंद्र सरकार जिसको भी कहेगा वही बनेगा राज्यपाल। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? 159 में शपथ बताया गया है। शपथ कौन कराता है भैया? शपथ एक नंबर बिल्कुल। देखिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। कर्तव्य, कार्यकाल क्या होता है, कर्तव्य या कार्य क्या होते हैं। देखिए इसको मैंने आज टारगेट भी बता के रखा है आपको पहले से ही। इसका टारगेट क्या रहता है? कर्तव्य क्या होते हैं, कार्य क्या होता है। देखिए कर्तव्य क्या होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा है, कैसे लगा है, क्यों नहीं लगना चाहिए था, क्यों लगना चाहिए था, ये आपको जानकारी कभी नहीं बताई गई होगी। पर यह जरूर बताया गया होगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की बहुत ही चर्चाएं उठी थी, पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? उसकी यही एक वजह थी, राज्यपाल। अगर राज्यपाल कह दे कि लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन तो लग जाएगा, अगर ये नहीं कहता है तो नहीं लगेगा। देखिए
कर्तव्य, इसका भी टारगेट हमने पहले से बता रखा है। देखिए एक बार, कर्तव्य यह रहता है कि जो राज्य में सीएम है, यही सीएम मुख्यमंत्री सीएम है, ये राज्य में क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, संविधान के बताए हुए रास्ते पे कर रहे हैं या संविधान के जो संविधान में लिखित है उस रास्ते पे नहीं कर रहे हैं। अगर संविधान के लिखित रास्ते पे कर रहे हैं तो सरकार ठीक चलेगी। अगर मान किसी भी स्टेट की सरकार ठीक चलेगी। अगर संविधान के विपरीत कोई काम कर रहे हैं, संविधान में लिखित नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री की शिकायत किससे की जाएगी, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल महोदय किसको करेंगे शिकायत, किसको बताएंगे भैया, राज्यपाल महोदय जाएंगे दौड़ते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास में, केंद्र सरकार से बताएंगे कि भैया ये जो तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है, इस राज्य के क्या मुख्यमंत्री सीएम चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, संविधान के जो अनुरूप है, संविधान के जो सही तरीके से कार्य करना चाहिए, संविधान में जो लिखित है उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार जाएगी राष्ट्रपति से बताएगी। राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया, राष्ट्रपति का एक कमेटी बनाकर दे देंगे, तुरंत कहेंगे फला कमेटी में बना रहा हूं, जाकर के चेक करो। चेक कहाँ करना है, जिस स्टेट के लिए राज्यपाल ने बताया है, इस स्टेट में या इस राज्य में संविधान में जो लिखित है उस तरीके से शासन नहीं हो रहा है, उस तरीके से कि राज्य सरकारें नहीं काम कर रही हैं, तभी जब कमेटी अगर बता देगी कि हाँ जो राज्यपाल ने शिकायत की है वह सही है, जैसे ही जांच करेगी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में अगर आ गया कि जो राज्य सरकारें हैं वह सही से काम नहीं कर रही, जब सही से काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, राज्यपाल महोदय तुरंत ही राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। वही भैया आप लोगों को यही बताया गया कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब जांच होगी, राज्यपाल के कहने से उस राज्य में जांच होगी, जांच होने के बाद में अगर राज्य सरकार को दोषी पाया जाता है तो उसमें क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर क्या रहता है, ये राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल हमेशा यही करता है कि राज्य सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, ये केंद्र सरकार की मानो तो एक तीसरी आंख है। आंख क्या, हमेशा तो राज्य सरकार पे नजर ही रखती है कि कैसे कार्य हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद में राज्यपाल की सहायता कौन करता है, ये राज्यपाल क्या अकेले ही सारी ये जानकारी इकट्ठा कर लेगा कि कैसे कार्य राज्य सरकार कर रही है कैसे नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। इसकी सहायता कौन करता है, एक होती है राज्य मंत्री परिषद, ये जो होती राज्य की राज्य मंत्री परिषद क्या कहती है, क्या करती है, राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल महोदय की सहायता करती है। क्या सहायता करती है कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है कैसे नहीं काम कर रही है, इनकी सहायता के लिए बनाई जाती है, ये सहायता करती है। उसके बाद में इसका गठन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है भैया। उसके बाद में योग्यताएं आती हैं, क्या राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राज्यपाल क्या सबको बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्यपाल की कुछ योग्यताएं होती हैं। देखिए योग्यताएं क्या होती हैं, पहले तो ये भारतीय नागरिक हो, क्या हो, भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक होने के साथ में क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 ईयर की आयु पूरी कर चुका हो, तभी राज्यपाल बनने के लिए लायक होगा, वरना राज्यपाल नहीं बन पाएगा। उसके बाद में शर्तें क्या रहती हैं, शर्तें यह रहती हैं कि दिवालिया ना हो, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट ना हो। बैंकरप्ट क्या होता है कि किसी बैंक से लोन लेकर लोन ना चुकाया हो, इस कारणवश बैंक ने उसे ऋणी घोषित कर दिया हो या फिर दिवालिया घोषित कर दिया हो। और क्या, पागल ना हो, पागल
पागल के अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब कि किसी से लाभ ना रखता हो, ठीक है। और मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति कौन करता है? भैया आपने तो सुना होगा कि मुख्यमंत्री बन गए, कौन बने, किस राज्य के बने, आपने सब कुछ जानकारी ली होगी, पर यह नहीं कभी सोचा होगा कि मुख्यमंत्री को बनाया किसने, किसने शपथ दिलाई, क्या किया। मुख्यमंत्री को कौन बनाता है भैया? राज्यपाल। कौन बनाता है? राज्यपाल। और भैया मुख्यमंत्री अकेले ऐसे ही थोड़ा ना बन जाते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से पूछते हैं, मुख्यमंत्री क्या बताते हैं भैया? मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया हम तो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे संग में और भी मंत्री हैं, उनको भी बनाना है। जब क्या करते हैं भैया, ये चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ये एक अपनी लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट किसकी तैयार करते हैं? उन मंत्रियों की। कौन मंत्रियों की? जिनको पद देना है, मंत्री पद देना है। केंद्रीय सड़क मंत्री पद, जैसे शिक्षा मंत्री पद, ये सब पद देने रहते हैं। पद कौन दिलाएगा? कौन इनकी शपथ दिलाएगा? भैया ये सब राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा, राज्यपाल को चिट्ठा देगा बना करके एक लंबी सी, उसके बताए हुए रास्ते पर ही राज्यपाल। उसके बाद में कार्यकाल, भैया देखिए 156 में लास्ट में कार्यकाल ही लिखा गया है। लास्ट कार्यकाल क्या है, इसको मैंने सेकंड टारगेट बताया था। देखिए सेकंड टारगेट में क्या लिखा गया, कार्यकाल। आपने हमेशा देखा होगा कि कार्यकाल हर जगह लिखा रहता है कि कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। आपने देखा होगा राज्यपाल का कार्यकाल क्या रहता है? 5 वर्ष रहता है। भैया आपने सब कुछ सही पढ़ा है, सब जगह अच्छा पढ़ा है, सब कुछ ठीक पढ़ा है, पर आज आपको मैं एक अलग से एक उच्च लेवल की जानकारी दे रहा हूँ। इसको आप देखना ना भूले, जानना ना भूले, और इसको हमेशा याद रखें। आज नहीं तो कल हमेशा आपका ये साथ रहेगा। देखिए कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। आपने सब जगह पढ़ रखा है। इसको भी एक मैं अलग से लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ भैया? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या भैया पढ़ा आपने? 5 वर्ष तो आपने हमेशा पढ़ रखा है, हर जगह बताया जाता है, लेकिन आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ भैया, अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक ही दिन में हटा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह संविधान में लिखित है। ये जो इतना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये संविधान में लिखा गया है। और ये 5 वर्ष जो है ये कहीं भी संविधान में लिखित नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही 5 वर्ष चलती हैं, तो 5 वर्ष ही इसको बता दिया गया कि 5 वर्ष रहते हैं। जैसे मंत्री 5 वर्ष रहते हैं, सीएम 5 वर्ष रहते हैं, प्रधानमंत्री 5 वर्ष रहते हैं, वैसे ही इनको भी 5 वर्ष दिए गए। 5 वर्ष ये कहीं लिखित नहीं है, पर ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लिखित है। ये क्यों लिखित है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राज्यपाल को बनाया जाता है। और केंद्र सरकार एक बार राष्ट्रपति से कह दे कि भैया जी ये जो राज्यपाल है ये सही से मुझे राज्य की जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय उठाएंगे राज्यपाल को, कहेंगे हटो तुम पद से। अब कौन आएगा? दूसरा राज्यपाल आएगा। जब दूसरा राज्यपाल आएगा तो वो कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? राज्यपाल का। राज्यपाल क्या कार्य रहता है जो आपको फर्स्ट टारगेट में दिया था भैया? राज्यपाल क्या कार्य करता है? राज्य सरकार पे नजर रखता है, राज्य सरकार पे नजर रखता है। ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, जिससे आपको अच्छी से अच्छी मैं जानकारी देता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।